हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? मैं समझता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जानदार होंगी। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक रोचक स्टोरी लेके आया हूँ जो कि उन लोगों तक आप पहुँचाना जो वास्तव में भगवान और अल्लाह से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। आपको एक कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आप लास्ट तक ज़रूर इस कहानी को पढ़िए और समझिए वास्तव में भगवान के प्रति उस किसान का कितना प्रेम था, जो कि वो कभी कोई समझ नहीं सकता था। ये किसान अपनी मटर की खेती बहुत अच्छी तरीके से करता था। दिन हो या रात वो रोज़ उसे देखने जरूर जाता था। एक दिन उसमें बहुत कलियां सारी लग गई। वो बहुत उन फसलों को देखकर बहुत खुशी हुआ, बहुत आनंदित हुआ। वो रोज़ रोज़ उस फसलों पे के बारे में ही वो सोचता रहता था। उसका दिमाग कहीं भी जाता था, हमेशा उसी फसलों पर लगा रहता था। एक दिन अचानक रात में आंधी तूफान, बर्फ, बारिश पड़ने लगा। सारी फसल उस किसान का नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। वो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब वह सुबह देखा, खेत के पास गया तो पूरी सारी फसलें उसकी बर्बाद हो चुकी थी। पूरे बराबर में पानी, पूरी बर्फ पड़े हुए पूरे पत्तियाँ सारी पानी में दब गए। वो बहुत चिंतित हुआ, बहुत रोने लगा। उसी एक दो दिन तक उसी खेती में वो वहीं बैठने लगा। उसे देखा भी नहीं जा रहा, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। वो बहुत सोचता रहा। खाना पीना सब वो बंद कर दिया। एक दिन उसके मन में विचार आया कि भगवान ऐसा हमारे प्रति क्या किए। उसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, हम एक पत्र लिखता हूँ, ये भगवान तक हम सूचना पहुँचाते, सर हमारे साथ बहुत गलत आपने किया। वो सुबह पत्र लिखा, अपना नाम पता डाल के डाक खाने में डाल दिया। तो वो डाक खाने वाले उसको कहीं भेजे नहीं। फिर एक दो दिन बाद वो लगता है कि बारिश की वजह से हमारा पत्र न पहुंचा हो। वो दोबारा उस पत्र को फिर लिखा कि भगवान हमारी खेती आपने पूरी बर्बाद कर दिया, हमारे साथ ऐसा क्या किया। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ प्रभु। मैं इस मटर की फसलों से बहुत प्रेम करता था। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात को सुनोगे। एक दिन जब डाकिया वाले सब देखे पत्र कि अरे रोज़ रोज़ एक किसान का पत्र आता है, वो सब आपस में अधिकारियों को बुला के मीटिंग किए। क्यों ना इसको हम, भगवान के प्रति इसका इतना प्रेम बढ़ गया है, इसको हम लोग कुछ न कुछ मदद करते हैं। सभी अधिकारी मिल करके चंदा इकट्ठा करके एक पत्र के साथ लिख के भेज दिया। पत्र में डाल के कुछ 1500-1200 रुपये जो भी हुआ हो, पैसे कुछ डाल के पत्र में लिखा और भेज दिया कि हे किसान, मैं एक बार गलती कर दिया, अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मेरे द्वारा जो भी फसलों को नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई करता हूँ। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगा। मैं इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जब उसको पत्र मिला, वो बहुत खुशी हुआ, बहुत एकदम व्याकुल हो गया और पैसा भी पाया। अपनी आगे की तैयारी वो फिर फसलों की करने लगा। उसके प्रति भगवान से बहुत खुशी हुआ। सबको बोलने लगा, देखो भगवान हमारी बात सुन लिए, हमारे पास पत्र आया, पैसा भी दिए, हमारी जो भरपाई हुआ। आप लोग बेफोकट में बोल रहे थे कि कोई नहीं, लेकिन देखो हम पत्र लिखा, भगवान हमारे पढ़े, अब पत्र भी भेजा कि दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करूँगा। उसको फिर दोबारा वो लालच हो गया। उसकी जब पत्नी परिवार सब सोचे कि ये काम करो, फिर भगवान के पास पत्र लिखो कि हे भगवान, जो हम लोग मटर की खेती किए थे वो सब सारी दब गई। उसको हटवाने के लिए जितना भी उसमें आगे की फसलें होगी, मैं उसकी फिर अपना फसल उगाना चाहता हूँ। इसके लिए हमको कुछ पैसे की ज़रूरत है। जब मेरी फसल उगेगी तो मैं आपको सूद सही समेत ब्याज को वापस कर दूंगा। फिर वो किसान पत्र लिखा और डाकखाने में छोड़ दिया। जब फिर डाकिया अधिकारी पढ़े तो वो सब सोचने लगे कि इसको लगता है लालच हो गया है। तो उन्होंने फिर पत्र लिखना बंद कर दिया, कोई जवाब नहीं दिया।
फिर सोचते रह गया कि यार कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने सब अधिकारियों मिलकर फिर अधिकारियों के पास फिर दोबारा उन्होंने पत्र लिखा, फिर भेजा। हो सकता है दोबारा न गया हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थैंक यू।